हेलो दोस्तों, आपका विल चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 17 जून को निफ्टी का सेटअप कैसा रहेगा और इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे बिहेव करेगी। तो आइए चलते हैं, चार्ट्स को देखते हैं। कल का अगर आप चार्ट देखें तो कल काफ़ी वोलेटिलिटी थी। निफ्टी ओपन हुआ 10,014 पे। और उसके बाद निफ्टी हाई पे गया 10,046 के। फिर एक पॉइंट पे निफ्टी 9,728 के लेवल तक आ गया नीचे, और फाइनली क्लोज 9914 पे हुआ। सो बीच में निफ्टी ने अगेन हाई बनाया। फिर चाइना की न्यूज़ भी आई तो उसके कारण निफ्टी काफ़ी नीचे तक आ गया, और फिर दोपहर के बाद में रिकवरी कर ली। तो ये थोड़ी सी न्यूज़ बेस्ड वोलेटिलिटी थी, जिसके कारण निफ्टी ने थोड़ा सा अपीवल हुआ कल। अगर आप बॉलिंगर बैंड्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा है, और इसने 8 ऑफ जून को बॉलिंगर बैंड के अपर लेवल्स को टच करके डाउनवर्ड जर्नी अब स्टार्ट कर दी है। लेकिन निफ्टी अभी भी बॉलिंगर बैंड के मिड लाइन के ऊपर है। अगर ये बॉटम तक जाएगा तो इट कैन गो अप टिल 8800 का लेवल। अगर आप देखेंगे कि बॉलिंगर बैंड का जो लोअर बैंड है वो 8800 लेवल्स के आसपास है। अच्छा, अगर आप एम देखेंगे तो एम अब आज नेगेटिव हो गया है। -27 है डिफरेंस एम और एम सिग्नल लाइन पे। एम सिग्नल लाइन 217 पे है, जबकि एम 190 पे है। तो तो एम कहीं ना कहीं पे बियरिशनेस दिखा रहा है मार्केट के अंदर, और ऐसा लगता है कि निफ्टी अभी नीचे और जाएगा। आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई भी अब वीक होने लगा है। एक पॉइंट पे आरएसआई देखेंगे आप 66 लेवल्स 67 लेवल्स तक चला गया था, 65 67 लेवल्स तक गया था, ये 68 भी गया था। बट अब आरएसआई ने अगेन वीक होना शुरू कर दिया है, और कल आरएसआई 57 के लेवल पे था। आरएसआई जैसे नीचे नीचे जाता जाएगा वो एक सेल की तरफ साइन है, और इट विल शो कि ये ओवर सोल्ड हो जाएगा अराउंड 20 के आसपास तक, एंड देन इट विल स्टार्ट द रिकवरी टुवर्ड्स द अपसाइड अगेन। सो थोड़ा आरएसआई भी वीक होने लगा है, ये भी थोड़ी बियरिशनेस की साइन दिखा रहा है। एमएसीडी भी बियरिशनेस की साइन दिखा रहा है। जो प्राइस का एक्शन आप देख रहे हैं चार्ट के ऊपर, मेन चार्ट के ऊपर निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये तीनों साइन सब बियरिशनेस दिखा रहे हैं डेली चार्ट के ऊपर। कल का वॉल्यूम ठीक ठाक था। सेंटर लाइन जो आप वॉल्यूम की जो एवरेज लाइन देख रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा था, तो ये सपोर्ट करता है कि कल ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ में निफ्टी में वॉलेटिलिटी थी। कल थर्सडे को वीकली एक्सपायरी है, तो आज एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी वोलेटाइल रहेगा। सुबह अगर लोअर लेवल पे ओपन होता है तो दोपहर में वो ऊपर चला जाएगा, और अगर सुबह ऊपर लेवल पे ओपन होता है तो फिर शाम तक नीचे आने की संभावना है। ये हो गया निफ्टी का चार्ट। अगर निफ्टी के वीकली चार्ट को देखें, निफ्टी का वीकली चार्ट ने कल डोजी कैंडल बनाई है। और एक्चुअल कल नहीं, मतलब इस वीक के लिए डोजी कैंडल बना रहा है जिसमें ओपन और क्लोज दोनों बिल्कुल सेम लेवल्स पे हैं। वीकली चार्ट पे निफ्टी अब बियरिश सॉरी बुलिश लगने लगा है, क्योंकि एमएसीडी लाइन अब सिग्नल लाइन के ऊपर चल रही है, और एम आर एस आई भी 46 के लेवल पे है, जो कि थोड़ी सी ओवरसोल्ड कैटेगरी की तरफ जा रहा है। तो हो सकता है कि वीकली चार्ट पे निफ्टी अप मूव करना स्टार्ट करेगी या बुलिश मूव दिखाए। एक्सपेक्टेड तो यही है कि इस वीक निफ्टी जो है लोअर लेवल पे क्लोजिंग देगा। अब आगे चलते हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स पे। तो अगर आप निफ्टी का वोलेटिलिटी इंडेक्स देखेंगे तो कल फिर बढ़ा। वोलेटिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा फियरनेस होगी। तो कल निफ्टी 32.96 पे था, जो कि 1.2% की इंक्रीज है। अब देखते हैं कि एफ आई आई डी आई का डेटा क्या रहा। तो अगर आप एफ आई आई डी आई का डेटा देखेंगे तो एफ आई आईज ने कल भी सेलिंग की है। तो अब ये पिछले 5 दिनों से एफ आई आईज रेगुलरली सेलिंग कर रहे हैं। कल इन्होंने 1478 की नेट सेलिंग की, जबकि डी आई ने मार्केट को संभालने की कोशिश की, 1161 की नेट बाइंग की। तो ओवरऑल इम्पैक्ट दोनों को मिला के यही हुआ कि -300 करोड़ की सेलिंग हुई है कल मार्केट में। हम आगे चलते हैं, निफ्टी की पी वैल्यू देखते हैं। जनरली ऐसा मानते हैं कि अगर निफ्टी की पी वैल्यू 23 से नीचे है तो ये इट्स अ गुड साइन, और आप
परचेजिंग कर सकते हैं। बट आप पिछले 2 दिनों में देखेंगे तो निफ्टी की पी वैल्यू 23 के ऊपर है। इनफैक्ट कल निफ्टी की वैल्यू 24.31 पे चली गई। तो आइडली इफ़ यूर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपको ये देखना चाहिए कि निफ्टी की पी की जो वैल्यू है वो 23 के नीचे होनी चाहिए। अब हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स के देखते हैं, ग्लोबल मार्केट्स को देखते हैं। पहले मैंने कल के जो इंडाइसेस हैं उनके बारे में देखते हैं। जो जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं, ये मेजर ग्लोबल इंडाइसेस हैं और इन्होंने कल कैसे परफॉर्म किया वो देखा है हम लोग। तो डाउ जोन्स आप देखेंगे 2% ऊपर गया। S&P 500 1.9% ऊपर गया। जस्ट समराइज करने के लिए, डाउ जोन्स जो है वो यूएस का 30 स्टॉक्स का इंडेक्स है। जैसे हमारे यहाँ सेंसेक्स है वैसे डाउ जोन्स है। S&P 500 बास्केट है टॉप 500 कंपनीज की। तो अगेन ये भी ऊपर गया 1.9%। नैस्डैक टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं। आपने फैंग का नाम सुना होगा, फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, अल्फ़ाबेट और माइक्रोसॉफ्ट भी इसमें ऐड हो गया है, तो फैंगमैन करके आजकल बोला जाता है। तो ये 1.7% ऊपर गया। और रसल स्मॉल कैप 2000 इंडेक्स है, ये 2.06% ऊपर गया। तो अगेन स्मॉल कैप्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है यूएस में। आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चारों मेजर इंडेक्सेस जो यूएस के हैं सबके सब ऊपर हैं 2%। तो एक्सपेक्टेड है कि आज हमारी मार्केट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और हमारी मार्केट भी ऊपर जाएगी। देन S&P 500 का जो विक्स है वो 2% डिक्रीज हुआ, विच इज़ अगेन अ गुड साइन कि यूएस की मार्केट में वोलेटिलिटी कम हुई। ये 500 कंपनीज की वोलेटिलिटी है, तो और ये कम हुई है कल। तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा मार्केट पे। अब अगर हम आगे देखेंगे फ्यूचर्स पे, तो फ्यूचर्स आज थोड़े से पॉजिटिव हैं। फ्यूचर्स डाउ जोन्स के 0.5 -0.5% हो गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये पॉजिटिव थे। फ्यूचर्स में थोड़ी सी डिक्रीज होनी स्टार्ट हुई है। हो सकता है अब कल जो ग्लोबल इंडाइसेस की क्लोजर हुई, डाउ जोन्स की क्लोजर हुई प्लस डाउ जोन्स की का फ्यूचर्स की मिला के थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाए, क्योंकि डाउ जोन्स अब डाउन हो गए हैं। अगर शिकागो बोर्ड की वोलेटिलिटी इंडेक्स देखेंगे तो अगेन ये कल कम थी, -2% थी, जो अगेन पॉजिटिव चीज़ है। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबल मार्केट्स पे। SGX निफ्टी देखेंगे, ये SGX निफ्टी है 642 पे, अभी 704 हो रहे हैं। तो मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। अगेन ये थोड़ी देर पहले 0.6-0.7% अप थी SGX निफ्टी। बट अगेन जैसे डाउ जोन फ्यूचर्स डिक्रीज हुए हैं वैसे ही SGX निफ्टी भी डिक्रीज हो गई है एंड इट हैज़ लॉस्ट इट्स गेन्स। तो अब ये 9800 के लेवल्स पे आ गई है। तो अगेन हो सकता है कि हमारी मार्केट जब ओपन हो 915 के आसपास तो ये फ्लैटिश ओपन हो। हम लास्ट में हम लोग देखते हैं ऑप्शन चेन का सेटअप और फिर क्लोज करेंगे। ऑप्शन चेन में अगर आप पुट साइड पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि पुट साइड में अपर लेवल्स पे ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है। आप यहाँ से देखना शुरू करें। -100 के ऊपर इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है, -122 के ऊपर इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है, -300, -240। तो ये एक साइन है कि अपर लेवल्स पे अ, लोगों को लगता नहीं है कि मार्केट वहां तक जाएगी और सपोर्ट कम होता जा रहा है। अगर सबसे ज़्यादा सपोर्ट आप देखेंगे या सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज देखेंगे तो वो 9900 पे है और 9800 पे है। और ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा अब 9500 पे है। तो इससे हम ये जूम कर सकते हैं कि एक वैसे तो हर लेवल पे ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 9500 पे है, उसके बाद 9000 लेवल्स पे है। तो ये निफ्टी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है लोअर लेवल्स इन रेंजेस पे। अगर कॉल साइड पे देखें तो अगेन कॉल साइड पे आप देखेंगे कि कॉल अनवाइंडिंग हुई है, लोगों ने अपनी पोजीशंस को कट किया है। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट आप देखेंगे 2.8 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 10,000 के लेवल पे, फिर 10,200 पे, 10,300 लेवल पे और फिर 10,500 लेवल पे। तो इससे निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलेगी ऊपर जाने में। तो ऐसा लगता है कि निफ्टी की जो रेंज होगी वो 10,500 से 9,500 की रेंज में होगी। और स्मॉल जो वो थोड़ी लार्जर रेंज है, मीडियम रेंज 9,800 से लेके 10,200 की रेंज में निफ्टी ऑपरेट करेगा। ये इस वीक की एक्सपायरी है। अगले ये 18 जून की एक्सपायरी है। फिर हम लोग देखेंगे आगे कि 25 जून की एक्सपायरी पे हमें क्या लग रहा है। 25 जून की एक्सपायरी पे चलेंगे निफ्टी के लिए।
तो आप देखेंगे कि 9900 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है, और 10,000 पे अगेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है, उसके बाद 10,500 पे, और पुट साइड पे 9,000 पे। सो अगेन हायर, लार्जर रेंज 9,000 से 10,500, और 9,500 पे भी अगेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 9,900 पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 10,000 पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सॉरी। सो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होंगे नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी के लिए। लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, मेरा वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें कोई भी डिसीजन लेने के पहले, और आप अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करें। ये डेटा पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आपकी लर्निंग के लिए। अम, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरे नए नए वीडियोस जो आते हैं, मेरी डेली रिपोर्ट्स जो आती हैं, वो आपको दिखती रहेंगी, और एक अलर्ट का बटन है, उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको अलर्ट आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।